आप सब भाइयों के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सकी। तो आप लोगों को आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका था। अब कितने ज़िले आप लोगों के फॉर्म है वो अप्लाई हो रहे हैं, तो फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि 40 ज़िले के समथिंग है जिनके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। और बहुत सारे बहनों का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी दीजिएगा कि हम अपने गाँव का कैसे नाम देखें, क्योंकि जिन जिलों का आउट हो रहा है तो वो अपने अपने गाँव का नाम देखना चाह रही हैं। और बाकी आप लोगों में से जो नोटिस वगैरह चेक करना चाह रही हो, तो सारे लोगों को यहाँ पर बने रहना और आना है। आप लोगों को गूगल पे और सर्च बार पर क्लिक करना है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती। बस ऐसे मैंने जैसे सर्च किया तो ऊपर नंबर पर जो लिंक दिख रही वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक कर दिया है तो आप लोगों के लिए ये एक पेज ओपन होके आता है जो कि उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आंगनवाड़ी का ही वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी माताएं लोग देखने को मिलती हैं। आप कुछ भी नहीं करना है, इस पर क्या है नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और नीचे आएंगे कुछ आप लोगों को चीफ लोग देखने को मिलते हैं, डायरेक्टर वो लोग देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स है जहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर का लॉगिन होता है। एंड उसके बाद आप लोगों को आंगनवाड़ी वर्कर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए लॉगिन करना चाहते हो तो कर सकते हो, आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो तो यहाँ करते हो। लेकिन उससे पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन से पहले देखते हैं लेटेस्ट वैकेंसियाँ कि हम अपने ज़िले पे हैं कि नहीं है, हमारे ज़िले का नाम आया है कि नहीं आया। यहाँ पर आप लोगों के लिए वर्कर के लिए है जिसे हम कार्यकर्त्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी पे कार्यकर्त्री बोलते हैं वैकेंसी को। ये वर्कर की है और इसमें कौन सा ज़िला पहला है, ये आपका हापुड़ रहने वाला, जिसका लास्ट डेट आपकी 20/11/2025 है। तो हापुड़ वाले अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आंगनवाड़ी में आपकी जेपी नगर की है, अमरोहा की, इसमें 25/11/2025 इसकी अंतिम तिथि है। और उसके बाद ललितपुर के लिए है 27/11/2025 अंतिम तिथि। इसके बाद ये प्रतापगढ़ जारी हुआ था जिसकी 28/11/2025 अंतिम तिथि है। उसके बाद ये सिद्धार्थ नगर का जारी हुआ था जिसकी 24/11/2025 अंतिम तिथि है। उसके बाद आप लोगों को औरैया जनपद जारी हुआ था जिसमें आपके ये 27/11/2025 है। उसके बाद गोंडा डिस्ट्रिक्ट के लिए 28/11/2025 अंतिम तिथि। देवरिया के लिए जारी होता है 30/11/2025 अंतिम तिथि। उसके बाद ये आपकी बागपत की आती है 30/11/2025 इसकी अंतिम तिथि है। सीतापुर वालों के लिए 1/12/2025 है। उसके बाद लखीमपुर के लिए 1/12/2025 है। उसके बाद ये गाजियापुर की है, गाजियाबाद की है जिसमें 2/12/2025 है। उसके बाद एटा वालों के लिए जारी कर दिया गया है जिसकी 3/12/2025 अंतिम तिथि है। उसके बाद महोबा के लिए 2/12/2025 अंतिम तिथि है। गौतम बुद्ध के लिए ये जारी होता है जिसमें 3/12/2025 अंतिम तिथि है। अंबेडकर नगर के लिए भी भर्ती आ गई है जिसकी अंतिम तिथि 2/12/2025 है। चंदौली के लिए 3/12/2025 है। तो इतने ज़िले आप लोगों के जारी हो चुके हैं। अभी भी आप लोगों को लगता है कि क्या है कि भर्ती नहीं आई। बलरामपुर के लिए 3/12/2025 है। उसके बाद संभल के लिए है 6/12/2025। संभल के बाद अब आप लोगों का आता है हेल्पर की वैकेंसी। हेल्पर में जिसे हम सहायिका बोलते हैं, ये साफ साफ लिखा भी है सहायिका के लिए। सहायिका की पोस्ट के लिए आप लोगों का पहला जिला जारी होता है ललितपुर के लिए 1/12/2025 है। शामली का जारी होता है, शामली के बाद सीतापुर आता है, सीतापुर के बाद आप लोगों का लखीमपुर दिया गया, प्रतापगढ़ दिया गया, देवरिया है, गाजियाबाद है, बस्ती है, बिजनौर है, औरैया है, एटा है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ है, महोबा है, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़ है, पीलीभीत है, चंदौली है, गोंडा है, गोरखपुर है, झांसी है, भदोही है, आजमगढ़ है, मेरठ है, बनारस है, सोनभद्र है, महाराजगंज है, रामपुर है, आगरा है, फरुखाबाद है, संभल है, मिर्ज़ापुर है। ये इतने सारे ज़िले हैं जिनके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब भी लोग कमेंट्स करते हैं, उसमें क्या है कि वीडियोज़ वगैरह में कमेंट्स करते हैं, वो कमेंट्स ही करते रहेंगे और इसकी भर्ती आप लोगों के ज़िले की निकल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लापरवाही आप लोग कर रहे हो। इसमें आप लोगों को आना है कि अब हमने ज़िले का नाम कैसे देखना है, ज़िले में आप लोगों का अपना विलेज कैसे देखना है। इसके लिए आपको व्यूज़ पर आना है और यहाँ पर नोटिस दी गई होगी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद अभी एक क्या है पीडीएफ ओपन होकर आएगी और उस पीडीएफ पे आप लोगों का क्या है कितने पोस्ट कहाँ पर आए हुए हैं, इस तरह से आप लोगों का ये बलरामपुर का मैं देख रही हूँ। इसमें आप लोगों का 12 नवंबर के लिए जारी किया गया था ये। और यहाँ पर आप लोगों का क्या है कि किस जाति में कितने पद आ रहे हैं आप लोगों के। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को परियोजना का नाम दिया गया है शहर में। और उसके बाद ये बलरामपुर देहात के लिए, अहरिया के लिए है, तुलसी नगर है और गैसडी है आप लोगों का। ये सारे आप लोगों के हैं जो अपना क्या है नाम देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं जो कि कार्यकर्त्री के लिए हैं। और कार्यकर्त्री में ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन उसमें आप लोगों के क्या नाम से उसका मतलब कार्यकर्त्री के छोड़िए, आप लोगों को सहायिका पे इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा कि सहायिका में आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, पोस्ट वगैरह काफ़ी दिए गए हैं, पद ज़्यादा दिए गए हैं। इंटरमीडिएट आप लोगों का रहेगा समकक्ष योग्यता 18 से 35 ईयर्स, यहाँ पर एज वगैरह दी गई है आप लोगों की। उसके बाद चयन हेतु पात्रता अर्हता वगैरह आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। और वहाँ पर किस लोगों का चयन होगा, क्या किस आधार पर कैसे क्या रहेगा, आरक्षण वगैरह के लिए यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि अनुसूचित जनजाति जाति वगैरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण है।
है मिलेगा आप लोगों का। आवेदन पत्र प्राप्ति के लिए आप लोगों की इस वेबसाइट पर जाना है, जिस वेबसाइट से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है सिग्नेचर वगैरह बलरामपुर के अधिकारी द्वारा। तो ये सारे आप लोगों के थे। आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी हमारे क्या है, हमारे ज़िले पे बताइए कि कहाँ पर कौन सी कितनी भर्ती आई हुई है। तो ये आप लोगों का दिया गया है कि कितने कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। तो ये आप लोगों की खाली हैं। आप अगर इस इनमें से किसी से भी आप बिलोंग करते हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोगों के हैं, ठीक है। ये आपके दिए गए हैं। ये सारे आप लोगों के देहात वगैरह जो भी आपका लगता होगा आपके डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, वो आप लोगों का दिया गया है। तो यही आप लोगों के लिए थे। अब रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, इसके लिए आप लोगों को वही चीज़ें फॉलो करनी होगी। जैसे आप हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हेल्पर पे भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं हेल्पर पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेल्पर अप्लाइड रजिस्ट्रेशन लिख के आएगा। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद ज़िले का नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, आधार है, ईमेल आईडी, कैप्चा वगैरह फिलअप कीजिएगा। इंटर कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा और रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक फिर से पेज ओपन होकर आएगा और वहाँ पर क्वालिफिकेशन आप लोगों से पूछेगा। सारी चीज़ें एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपने कर रखा है सारा कुछ आप लोगों से पूछेगा। तो इस तरह से आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और जिन लोगों को ये नहीं पता है कि क्या है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जिससे उनका मेरिट पे नाम आ सके, तो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड है, तो आप लोग उसको पहले देखना, उसके बाद इसका फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। कुछ भी हो पहले उस वीडियो को चेक कीजिएगा, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। हो सके तो किसी और का भला करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।